हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। सो आज हम करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स की रिवीजन एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड रिएजेंट्स। सो फर्स्ट reagent is for the conversion of alcohols to the alkyl halides. alcohol से alkyl halides में हमें convert करना है, तो कौन कौन से reagents यूज हो सकते हैं? We will discuss some of the important reagents. तो first one is alcohols is treated with थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल्स को ट्रीट करेंगे। अब यहाँ से हमें रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे साइड प्रोडक्ट्स बनाने हैं एंड कैसे मेजर प्रोडक्ट्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होती है तो रिमूव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करो। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बाहर हो सकते तो remove out the simple ionic compounds, for example HCl, HBr, NaBr, NaI. So इसमें से हम क्या बाहर कर सकते हैं? वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं हो सकते तो हम क्या बाहर करेंगे? H एंड Cl। सबसे पहले हमने HCl को बाहर कर दिया, उसके बाद SO2 गैस विल बी रिमूव्ड आउट, SO एंड O। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? एक Cl बच गया, ये हमारे पास बन गया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्कोहल्स को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करा, हमारे पास क्या बना? RCl, SO2 एंड HCl। This is the most preferred method for the conversion of alcohols to alkyl halide. Reason, इसको most preferred method क्यों बोलते हैं? The end products क्या क्या निकल रहे हैं हमारे पास? SO2 and HCl, they are gaseous in nature. ये हमारे पास क्या है? गैसेस, एंड गैसेस कैन बी इजीली escaped out into the atmosphere. ये इजीली escape out हो जाएंगे। Therefore the alkyl halide obtained will be the pure alkyl halide. तो हमारे पास जो यहाँ alkyl halide बनता है, it is pure. तो हमें कुछ भी प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जो अल्काइल हैलाइड मिलेगा वो प्योर मिलेगा। एंड HCl, देखो यहाँ पे हमारे पास HCl रिलीज आउट हो रहा है। ड्यू टू द टॉक्सिक नेचर ऑफ HCl, a base is added to the reaction mixture to neutralize the effect of HCl gas. So this is the first reagent for the conversion of alcohol to alkyl halide. Second one is the mixture of Lucas reagent. Lucas reagent, it is the mixture of HCl plus anhydrous ZnCl2, in which anhydrous ZnCl2 act as a catalyst. कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है हमारे पास, being a Lewis acid. It helps in the cleavage of carbon and oxygen bond. कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड को क्लीव करने में हमारी हेल्प करता है. It will play as a catalyst. अब हमारे पास क्या बचा? ROH एंड HCl. यहाँ से हमें साइड प्रोडक्ट्स बाहर करने हैं. सेम, रिमूव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H एंड OH. हमारे पास क्या बाहर हो जाएगा? वाटर. क्या बचेगा? RCl. So these are the two important reagents for the conversion of alcohols to alkyl halides. Next concept we will study about some of the important reactions जो हम हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में पढ़ते हैं. Important reactions. First one is addition reaction. Second one is electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Third one is nucleophilic substitution. Fourth one is elimination. So first of all, we will discuss about addition reactions. Addition reactions के बारे में डिस्कस करेंगे. Addition reactions में क्या क्या एडिशन करनी है? HX मॉलिक्यूल्स की. HX can be HCl, HBr and HI. तो HCl, HBr और HI की एडिशन करनी है.
कौन से कंपाउंड्स पे इसकी एडिशन होती है? एडिशन रिएक्शंस आर ट्रीटेड ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे एडिशन करेंगे। सो एडिशन रिएक्शन में क्या ध्यान रखना हमें, जब भी हमें एल्कीन से किस में चेंज करना है, हमें एल्काइल हैलाइड्स में। एल्कीन से किस में चेंज करोगे? एल्काइल हैलाइड से। तो हमारे पास क्या यूज करनी है हमने? एडिशन रिएक्शन। नाउ सपोज मेरे पास एक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब मुझे यहाँ पे हेलोजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या एडिशन करी? HBr की एडिशन करी। तो HBr की एडिशन अब कैसे करना है हमारे पास यहाँ पे, हम एडिशन रिएक्शन के अंदर दो रूल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज एम रूल, सेकेंड वन इज एंटी एम रूल एंड एंटी एम रूल। जब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे H पॉजिटिव Br नेगेटिव, हमेशा कहाँ पे एडिशन होती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जहां पे भी अनसैचुरेशन होगी। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, कौन से कार्बन पे नेगेटिव जाएगा? तो वो हमारे पास जो रूल्स डिसाइड करते हैं दैट इज एम रूल एंड एंटी एम रूल। एम रूल हमारे पास किस किस कंडीशन में हमें अप्लाई करना है? व्हेनेवर देयर इज HCl, HBr एंड HI। अगर हमारे पास सिर्फ HCl, HBr और HI होगा तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? एम रूल। एंटी एम रूल की कंडीशन, एंटी एम रूल सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई होता है, दैट इज HBr प्लस पेरोक्साइड। HBr प्लस पेरोक्साइड। सो सबसे पहले हमारे पास एल्कीन थी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब अकॉर्डिंग टू एम रूल मैंने इसमें किसकी एडिशन करी? HBr की। एम रूल क्या कहता है हमारे पास? ये हमारे पास अनसैचुरेशन है, यहाँ पे जिन भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे उसको बॉक्स में डालो। H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। एम रूल क्या कहता है? सीधा सीधा चल रहा है, एंटी एम रूल में उल्टा हो जाए। सीधा सीधा कैसे चल रहा है? जिस भी कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास भी ज्यादा पॉजिटिविटी है वहां पे पॉजिटिव पार्ट, जिसके पास कम पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी मतलब हाइड्रोजन, जिसके पास भी कम पॉजिटिविटी है वहां कहाँ वो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया CH3CH, Br गया हमारे पास सेकेंड कार्बन पे, यहाँ क्या आ गया? CH3। तो ये रहा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, कहाँ अटैच हुआ है? मिडल वाले कार्बन पे। तो एम रूल, एक और एग्जांपल करते हैं एम रूल का। सपोज CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 और मुझे इसके ऊपर एडिशन करनी है HCl की, ठीक है? तो H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में, डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी। तो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो सबसे पहले चेक करो, ज्यादा हाइड्रोजन्स इसके पास है, कम हाइड्रोजन्स इसके पास है। तो CH3Cl और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। तो ये हमारे पास था एम रूल। एम रूल कहाँ ऐड करते हैं? एडिशन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे होती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे। सो नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ एंटी एम रूल। एंटी एम रूल को अब कैसे अप्लाई करते हैं? एंटी एम रूल में उल्टा चलना है। उल्टा एंटी एम रूल सिर्फ किसकी प्रेजेंस में करते हैं? HBr प्लस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो उल्टा कैसे चलना है? अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां पे कम पॉजिटिविटी है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां पे ज्यादा पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, negative part will go to that carbon containing more number of hydrogens. So CH3 CH2 CH2 Br। so ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन थी। नाउ एडिशन रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें अप्लाई करना है? देखो, अब एक ही सेम एल्कीन थी, मैंने उसके ऊपर एक बार अप्लाई किया एम रूल HBr, एक बार अप्लाई किया HBr प्लस पेरोक्साइड। अकेला HBr है तो हमारे पास एम रूल,
अगर हमारे पास HBr प्लस परऑक्साइड है तो एंटी एम रूल। अब एम रूल के अकॉर्डिंगली जब हमने एडिशन करी थी CH3CHBr, तो यहाँ क्या आया था CH3, यहाँ पे CH3CH2CH2Br। तो क्या डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब भी हम एम रूल अप्लाई करते हैं, न्यूक्लियोफाइल विल अटैच टू द मिडल वन कार्बन, मिडल वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगी न्यूक्लियोफाइल की, एंड इफ एंटी एम रूल इज अप्लाइड, न्यूक्लियोफाइल विल अटैच टू द टर्मिनल कार्बन, एंड वाले फर्स्ट वाले कार्बन पे हमारे पास एडिशन होगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कन्वर्जन करनी है फ्रॉम एल्कीन, या एडिशन करनी है डबल बॉन्ड टू एल्काइल हैलाइड, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना, तो हमें पोजीशन चेक करनी है कि न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर अटैच हो रहा है। मिडल वाले कार्बन पे हो रहा है तो एम रूल, एंड वाले कार्बन पे हो रहा है तो एंटी एम। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस थी। सपोज अब एक कन्वर्जन करते हैं इसकी। सपोज मेरे पास क्वेश्चन आया, कन्वर्ट ब्यूटीन टू 1 ब्रोमोब्यूटेन। कन्वर्ट ब्यूटीन टू ब्रोमोब्यूटेन। तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले ब्यूटीन ब्यूटीन बनाओ, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कन्वर्जन कैसे करते हैं, सबसे पहले रिएजेंट रिएक्टेंट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, CH3CH2 CH2CH2Br। चेक करो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे ऐड हो रहा है। सबसे पहले ये क्या चेक किया कि हमें हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ ऐड हो रहा है, टर्मिनल कार्बन पे, एंड पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो यहाँ पे अब हमें किसकी एडिशन करनी है, डबल बॉन्ड से किसमें चेंज हो रहा है, सिंगल में, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, HBr, और फर्स्ट पोजीशन के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, HBr प्लस परऑक्साइड। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस की कंक्लूजन्स है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ आ रहा है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेसमेंट। इलेक्ट्रोफिलिक मींस, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोस, फाइल मींस लविंग। इलेक्ट्रॉन्स लविंग कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को कौन लव करेगा, जो खुद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लविंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करते हैं यहाँ पे, देखो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे फॉर द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं ऑन एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, बेंजीन रिंग, एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाया बेंजीन, इसके ऊपर नाइट्रेशन की कंडीशन, नाइट्रेशन की क्या कंडीशन होती है, HNO3 in presence of concentrated H2SO4, HNO3 in presence of concentrated H2SO4। तो क्या होगा हमारे पास, देखो बेंजीन रिंग, हर बेंजीन के कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे खुद पे क्या साइन है, पॉजिटिव, तो इट विल रिप्लेस सम पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव की रिप्लेसमेंट करेगा। तो कैसे रिप्लेसमेंट होती है, यहाँ से concentrated H2SO4 will act as a solvent, act as a in HNO3। यहां से अब HNO3 से हम कैसे नाइट्रेशन कराएंगे, H जहां पे भी अटैचमेंट करोगे, जिस बेंजीन रिंग पे जहां पे भी सब्स्टिट्यूशन होगी, वहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तभी उसके ऊपर कुछ एडिशन होगी, एंड ऑक्सीजन, यहां से क्या रिमूव आउट कर देना है, H2, and NO2 positive will be generated as an electrophile। NO2 positive electrophile की तरह generate हो जाएगा, and it will attack on the benzene ring,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर क्यों अटैक करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स विच कैन बी इजिली रिमूव्ड आउट, बहुत इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो NO2 पॉजिटिव विल रिप्लेस H पॉजिटिव पार्ट एंड NO2 विल बी अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग। तो ये हमारे पास सबसे पहले नाइट्रेशन की कंडीशन थी। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रेशन करानी है तो नाइट्रेशन की कंडीशन ध्यान रखनी है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट वन कि अगर हमारे पास अभी तक तो बेंजीन रिंग खाली थी, अब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा आ गया, सपोज यहाँ लगा हुआ है CH3। CH3 में हमें नाइट्रेशन करानी है। नाइट्रेशन की कंडीशन HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो, जब तक बेंजीन रिंग खाली थी तो कोई भी हाइड्रोजन हम रिमूव आउट कर सकते थे, सारे हाइड्रोजन सारे कार्बन सिमिलर है। लेकिन अब जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा आ गया तो अब इस ग्रुप की मर्जी चलेगी। इस ग्रुप के नेचर पर डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप कहाँ इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है। तो सबसे पहले हमें इन ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होते हैं दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के हो सकते हैं। सपोज एक है हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl और CH3। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या कैसे ग्रुप्स है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इन रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ग्रुप आता है दे आर दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, दे आर दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा रिलीजिंग ग्रुप है कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप है? सबसे पहले क्या चेक करना हमें? बेंजीन रिंग जिस भी एलिमेंट से अटैच्ड है, सपोज दिस इज O, अगर ये O सारी जगह हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, अगर मैं ऑक्सीजन की बॉन्डिंग चेक करूं तो ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन के साथ सिंगल ही बॉन्ड बना रहा है। तो अगर बेंजीन रिंग जिस भी एलिमेंट से अटैच और वो आगे फर्दर सारी सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नेक्स्ट वन इज अगर बेंजीन रिंग जिस भी एलिमेंट से अटैच है वो आगे फर्दर कोई मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, आइदर डबल और ट्रिपल, तो वो कौन से ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का क्या रोल होता है? ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे इन रेजोनेंस, दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये सारे जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। अब विड्रॉ कहाँ से करेंगे? जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पे अटैक करता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, whereas इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या साइन आ जाता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जब पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगा तो उनके बीच में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। सो in preference to ortho and para position in case of electron withdrawing group, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है it will direct towards the meta position. So electron withdrawing groups are meta direct. तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करेगा? मेटा पोजीशन। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो कहाँ डायरेक्ट करेगा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसको डायरेक्ट कर देगा। तो ये ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये ग्रुप्स किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 नाइट्रेशन की कंडीशन है। CH3 हमें पता है बेंजीन रिंग जिस एलिमेंट से अटैच है वो आगे फर्दर कौन सी बॉन्ड्स बना रहे हैं, सारी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड हेयर, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कौन सा होगा पहले, यहाँ से H, जिस भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वहां से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बाहर हो जाएगा, H2, NO2 positive will be generated as an electrophile. So अब ये ग्रुप जब इसको इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो ये ग्रुप उस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्शन देगा, टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा। तो ये हमारे पास CH3 है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। From which ortho is the minor product, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारे पास नाइट्रेशन की कंडीशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आगे भी जितने भी पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें तो इसका हमें रोल ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड OH, HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। H2O को बाहर करोगे, NO2 इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव को जनरेट करना है, NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नाउ चेक द नेचर ऑफ दिस ग्रुप। ये इस ग्रुप का नेचर क्या है, इट इज बेंजीन रिंग जिस एलिमेंट से अटैच है वो आगे क्या बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करेगा, मेटा पे। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है हमारे पास। तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैच हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे। So this is the nitration. Next one, the type of electrophilic substitution is halogenation. हेलोजिनेशन करानी है हमें। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। सिमिलरली बेंजीन रिंग जब तक खाली है, ठीक है, तो खाली है तो हम कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हेलोजिनेशन की कंडीशन क्या है, हमारे पास जो भी हेलोजन ऐड करना है हमने, सपोज X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ X2 की जगह हम एग्जांपल लेते हैं Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पे कैसे हेलोजिनेशन कराओगे, सबसे पहले जो एनहाइड्रस AlCl3 है इसका रोल क्या होता है। एनहाइड्रस AlCl3 का जब हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एल्यूमिनियम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हो, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो भी दूसरों से एक्सेप्ट करता है दे आर द लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स ध्यान रखना, लुईस एसिड्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज। लुईस बेसिस इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। तो ये लुईस एसिड्स है हमारे पास। अब ये कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा। एनहाइड्रस AlCl3 हैज अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो हमारे पास सामने क्या दिख रहा है, Cl2, और यहाँ पे हमारे पास AlCl3। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करता है, Cl पे अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए Cl, इस Cl को अपने साथ ले जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से Cl की बॉन्ड को क्लीव कर देगा। इस Cl ने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए तो इस पे नेगेटिव, इस Cl पे पॉजिटिव। ये AlCl3 यहाँ से क्या जनरेट होगा, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया हमारे पास।
तो इसका रोल, इस कैटलिस्ट का यहाँ पे रोल क्या था, टू जनरेट दी इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है हमें। तो अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया, बेंजीन रिंग खाली है, किसी भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दो, तो सो दिस इज दी हेलोजिनेशन। अब वही सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है ऊपर विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उसके ऊपर हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये ध्यान रखना, जो भी ये कंडीशन होती है दे आर दी डार्क कंडीशंस, ये रिएक्शंस हमेशा डार्क में होती है, तो डार्क में ध्यान रखना। OH अब सेम Cl एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, Cl को अपने साथ ले जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विच इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो OH एक ऑर्थो पे Cl, दूसरे पे पैरा पे Cl, तो ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट इज द माइनर, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर वन। ठीक है, ये हमने हेलोजिनेशन की। नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, एडिशन ऑफ सल्फोनल पार्ट बेंजीन रिंग, इसके अंदर क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां से भी सेम क्या बाहर करना है, वाटर, HSO4 है ये, यहां से हाइड्रोजन, जहां पे भी अटैचमेंट करोगे वहां से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2 को बाहर करोगे क्या बचेगा, यहाँ से एक HSO और 3, एक ऑक्सीजन बाहर चला गया वाटर के साथ, तो हमारे पास बेंजीन रिंग खाली है, तो SO3H पार्ट, ये हमारे पास सल्फोनेशन की कंडीशन है, तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट reactions. Friedel-Crafts reactions are of further two types. First one is alkylation. Second one is acylation. Alkylation, addition of alkyl part. बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल पार्ट की एडिशन करनी है, तो कैसे करते हैं, CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, तो CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 सेम अभी हमने डिस्कस करा, anhydrous AlCl3 is a Lewis acid, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सेम क्या करेगा यहाँ से, अब वो CH3Cl, Cl को अपने साथ ले जाएगा, यहाँ से क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन रिंग खाली है तो इलेक्ट्रोफाइल अपनी मर्जी से कहीं पे भी अटैच हो जाता है किसी भी कार्बन पे, सो इट विल अटैच टू दिस कार्बन। ये हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। सिमिलरली अगर इसमें भी हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ऐसा ग्रुप अटैच है तो हमें उस ग्रुप का नेचर चेक करना पड़ता है। सपोज यहाँ पे अटैच है Cl और हमें एल्काइलेशन करानी है C2H5Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 Cl, it is a electron releasing group, ortho and para directing, so electrophile will attach to ortho and then para। ये Cl इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पे प्लस पैरा पे। This is the minor product and this is the major product. So ये हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन थी। नेक्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट acylation. फ्रीडल-क्राफ्ट acylation में क्या करना है, एडिशन ऑफ असाइल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, इसके अंदर क्या ऐड करोगे, असाइल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम इन प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl का रोल पता चल गया होगा। इट इज अ लुईस एसिड, वर्क्स एज अ कैटलिस्ट एंड हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से Cl को अपने साथ ले जाएगा, कार्बन पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव साइन, तो बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट oscillation. One more example. Suppose NO2 is attached to the benzene ring. तो oscillation करानी है हमें, CH3 C double bond O Cl in presence of anhydrous AlCl3। तो क्या करोगे इस पे, this group is electron withdrawing group, electron withdrawing group is meta directing, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट कर देगा, मेटा पोजीशन पे, NO2 C double bond O CH3। So these are the electrophilic substitution reaction. Next one is nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब क्या समझ आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, फाइल्स मींस न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, जो खुद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, जो खुद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। सो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव चार्ज विल बी रिप्लेस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा। सबसे पहले कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, इन केस ऑफ एलिफेटिक, एलिफेटिक की बात करते हैं। एलिफेटिक में सपोज आई हैव अ एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से सपोज हमें किस में कन्वर्जन करनी है, एल्कोहल्स में। किस में कन्वर्जन करेंगे, एल्कोहल्स में। अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था एल्कोहल्स टू एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के लिए रिएजेंट्स पढ़े थे। अब इसका रिवर्स है, SOCl2 एंड लुकास रिएजेंट, HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर। और भी हमारे पास रिएजेंट होते हैं PCl3, PCl5, द मोस्ट प्रेफर्ड commonly used reagents are SOCl2 and Lucas reagent. So अब हमने इसका रिवर्स करना है, alkyl halides to alcohols, RX will be changed to ROH, positive negative positive negative, negative is replaced by the negative charge, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, सपोज हमारे पास RCl है, इसके अंदर क्या डालना है, aqueous NaOH, or you can use aqueous KOH, aqueous NaOH and aqueous QH. Aqueous form में NaOH, it is an electrophile, will be break down into Na positive and OH negative. यहाँ से OH negative generate होता है as a nucleophile, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज विल प्लेस नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ROH एंड NaCl विल बी रिलीज्ड आउट एज अ साइड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल्स में चेंज करने के लिए क्या डालते हैं, एक्वस NaOH और एक्वस KOH। नाउ let us discuss one example, CH3CH2Cl is treated with aqueous KOH। तो क्या होगा, यहाँ से K and Cl will be removed out as a side product, यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, K positive OH negative as a nucleophile, तो CH3CH2OH अल्कोहल, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है अब हमें।
उसके बाद इन केस ऑफ, अगर हम सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं एलिफेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है। यहाँ से आर सीएल बाहर चला गया, आर और सीएल की बॉन्ड ब्रेक हुई यहाँ से, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच कर गया। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं, इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स, अब मुझे एरोमेटिक हैलाइड्स को अगर फिनोल्स में चेंज करना है, सपोज यहाँ पे सीएल है, इसको कन्वर्ट करना है टू OH। यहाँ पे जो एरोमेटिक की जो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इट इज नॉट दैट इजी एज कंपेयर टू एलिफेटिक। द रीजन, क्या रीजन होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है Cl, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, ड्यू टू विच देयर विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। C इस कार्बन, न्यूक्लियोफाइल जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या करेगा, कार्बन हेलोजन की बॉन्ड तोड़ेगा। कार्बन हेलोजन की बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे जब एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कार्बन एंड हेलोजन की जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को अटेन कर लेगी, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। अब इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है एज कंपेयर टू एलिफेटिक। एलिफेटिक में ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन होती थी, यहाँ पे ये ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम जब रिएजेंट को यूज करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है अंडर रूम टेम्परेचर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्वस NaOH डालेंगे, साथ में टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है टू ओवरकम दी अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो हमारे पास कुछ टेम्परेचर प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ एरोमेटिक। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि एरोमेटिक हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली क्यों नहीं होती, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ हमारे पास आएगा इस पे partial double bond character due to resonance. Therefore, carbon halogen bond in aromatic compound is difficult to break. Easily नहीं टूटती है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस थी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन, अब एलिमिनेशन में क्या करना है, एलिमिनेट मतलब कुछ बाहर निकालना है। तो कैसे एलिमिनेशन करेंगे, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टू एल्कीन्स। एल्काइल हैलाइड से किसमें चेंज करके देगी हमें, एल्कीन्स में, ठीक है। सपोज आई हैव एल्काइल हैलाइड, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है ClH, इसके अंदर हमने क्या डालना है, एल्कोहलिक KOH। क्या डालोगे, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कोहल जब भी कोई भी कंज्यूम करता है बॉडी को खराब करता है। सिमिलरली एल्कोहलिक KOH यहाँ से क्या करेगा, एलिमिनेशन, एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को भी खराब करेगा, उससे कुछ छीन लेगा, कुछ एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH विल एक्ट एज अ बेस की तरह काम करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। तो कैसे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, सपोज जिस कार्बन पे हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है, कंसीडर दैट कार्बन एज अ अल्फा, वो कार्बन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके साथ वाले जितने भी कार्बन है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों पार्टनर्स है, दोनों हमारे पास बीटा पोजीशन। तो अब हमें चेक करना है, हमें यहाँ से Cl बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। यहाँ जो बीटा पोजीशन दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर बीटा पोजीशन है, तो किसी भी एक बीटा पोजीशन में से H और Cl, इसको क्या एब्स्ट्रैक्ट कर देना, HCl।
HCl को जब बाहर करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगी डबल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड बनेगी तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जब एलिमिनेशन करी, जिस कार्बन पे Cl था वो अल्फा, जिस कार्बन पे जहां से हमने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करा दैट इज बीटा, ठीक है। अल्कोहलिक QH एक्ट एज अ बेस, बेसिस क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, एसिड्स हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, बेसिस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस बेस ने हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन से एक्सेप्ट करा, दैट इज फ्रॉम बीटा पोजीशन, इसलिए जो इस एलिमिनेशन को हम नाम देते हैं दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ये हमारे पास बीटा एलिमिनेशन है। तो बीटा एलिमिनेशन कैसे करानी है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, सपोज ये है, यहां हमारे पास Cl है, H H ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाला अल्कोहलिक KH, हमें पता है अल्कोहलिक KH विल एक्ट एज अ बेस, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जिस कार्बन पे हेलोजन है दैट इज अल्फा, उसके साथ वाले दोनों कार्बन बीटा। अब ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, दोनों बीटा पोजीशंस है। सो अब बीटा पोजीशन से हम एल्कीन्स बना के देखते हैं। हम अगर मैं फर्स्ट बीटा, इसको नाम देती हूँ फर्स्ट बीटा पोजीशन, इसको नाम देती हूँ सेकंड बीटा पोजीशन। मैंने दोनों बीटा पोजीशन से एल्कीन्स की फॉर्मेशन करी। सबसे पहले अगर फर्स्ट से हाइड्रोजन लेते हैं H और Cl, मेरे पास एल्कीन बनती है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद सेकंड पोजीशन से लूंगी तो हाइड्रोजन एंड Cl, यहां से बाहर हो जाएगा HCl, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दो टाइप की एल्कीन्स बन रही है। अब यहां से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच इज द मेजर एंड विच इज द माइनर वन। सो मेजर और माइनर, देखो हम ये जो हमारे पास मेजर एंड माइनर एल्कीन्स थी, इट वाज डिसाइडेड बाय सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल ने क्या क्या कहा था हमें, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सेटजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be the major product and less substituted alkene will be the minor product। तो अब हमें चेक करना है यहाँ कौन सी एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, कौन सी एल्कीन कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन्स, यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है ओनली वन सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है दे आर टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू दिस एल्कीन, यहाँ पे दोनों साइड से सब्स्टिट्यूशन है। कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुई, दिस वन एल्कीन। सो दिस इज द मेजर, ये हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये होगी मेजर। ये हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये हमारे पास होगी माइनर, ठीक है। अब जब भी हमें बीटा एलिमिनेशन करानी है तो हम बार बार ये मेजर और माइनर बना के तो देखेंगे नहीं। क्या चेक करते हैं, देखो कि हमारे पास जब हमने बीटा एलिमिनेशन कराई, मैंने फर्स्ट से जब सब्स्टिट्यूशन कराई तो मेरे पास जो एल्कीन बनी इट इज द माइनर वन। सेकंड से जब सेकंड बीटा पोजीशन से जब सब्स्टिट्यूशन कराई तो हमारे पास जो एल्कीन बनी दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इन दोनों बीटा पोजीशंस में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस आ रहा है, जब मैं सेकंड वाली बीटा पोजीशन को चेक करती हूँ तो इस बीटा पोजीशन पे हमारे पास, इस बीटा पोजीशन पे हमारे पास सिर्फ दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, दो बीटा हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, टू बीटा हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास हमारे पास क्या है, थ्री बीटा हाइड्रोजन। तो क्या कंक्लूजन निकलती है कि जब भी हमें एलिमिनेशन करानी है तो उस कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। सो लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन से जब बीटा एलिमिनेशन कराओगे तो इट विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, और
अगर हमारे पास बीटा कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है फॉर्म माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास अब क्वेश्चन आता है मुझे बीटा एलिमिनेशन करानी है, तो आई विल ड्रॉ ओनली द मेजर प्रोडक्ट CH3H। यहाँ मैंने डाला एल्कोहलिक KOH, तो वो क्या करेगा, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, इसके साथ वाले बीटा, तो इस बीटा कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनता है, जहां से कम हाइड्रोजन होंगे। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास थी elimination reactions, elimination. So next one we will discuss is free radical substitution. Free radical substitution. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में अब क्या होता है हमारे पास, सपोज ये मेरे पास एक एल्केन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, Cl2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है, होमोलिसिस एंड फ्री रेडिकल्स विल बी फॉर्म। होमोलिसिस कराएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की जनरेशन होगी, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, H प्लस Cl मॉलिक्यूल, यहां से फ्री रेडिकल्स होमोलिसिस कराओगे, होमो मीन्स इक्वल ब्रेकडाउन, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन, होमो मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे भी होमोलिसिस होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक, तो ये और H, ये वाला Cl, ये HCl, ये बॉन्ड बना के बाहर HCl इन द फॉर्म ऑफ साइड प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3Cl। अब ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होएगी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H जब तक इसके हाइड्रोजन पूरे खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ बन जाएगा CH2 Cl2, फिर से Cl2 H CHCl3, फिर Cl2 H इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सो हमारे पास ये, हमारे पास क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर बेंजीन रिंग पे ये लगा हुआ है CH3 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास जो कंडीशन होती है H, ये जो कंडीशन होती है इट इज लाइट, ये हमारे पास किस में होती है, लाइट में। अभी हमने जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था बेंजीन रिंग के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो हमेशा किस में होती है, डार्क में, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये कंडीशन है हमारे पास डार्क की। अब मैंने Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ H, ये कंडीशन है हमारे पास लाइट की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब भी डार्क में कंडीशन होगी तो हमारे पास यहाँ होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन केस ऑफ लाइट यहाँ होती है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये होगी हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या डिफरेंस है, जब भी हमारे पास डार्क, ध्यान रखना कि जब भी डार्क कंडीशन होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है ऑन द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है, बेंजीन रिंग के कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इट विल बी रिप्लेस्ड, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना डार्क में, अंधेरे में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है इट विल बी ऑर्थो एंड पैरा, ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या कराती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की रिप्लेसमेंट कराएगी।
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होते हैं? इस कार्बन, ये हर जो बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन है दे आर डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड कार्बन्स की हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो डार्क में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की सब्स्टिट्यूशन होती है। इन केस ऑफ लाइट, लाइट में हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नॉट sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कार्बन पे अब एडिशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप अटैच्ड है साइड चेन, उस पे सब्स्टिट्यूशन कराओगे CH3, यहाँ क्या बन जाएगा? वन हेलोजन विल बी रिप्लेस्ड, तो यहाँ हो जाएगा CH2Cl, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकलता है? जब भी सब्स्टिट्यूशन करानी है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो अगर इन केस ऑफ डार्क, डार्क में अगर आ रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट विल बी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगी ऑन बेंजीन। डार्क में, अंधेरे में बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन चुराना है। लाइट में, लाइट में बेंजीन अपना हाइड्रोजन नहीं प्रोवाइड करेगी। लाइट में हम क्या करते हैं? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम मुझे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करानी है तो लाइट कंडीशंस को अप्लाई करो। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करानी है तो डार्क कंडीशंस को अप्लाई करो। तो यहाँ पे हमारे पास लाइट में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी और डार्क में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। अब सपोज कि मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल आता है CH2CH3 Cl2 in presence of H mu। अब हमें पता है लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है यहाँ पे? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी तो साइड चेन पे हमारे पास दो कार्बन अवेलेबल है, CH2 एंड CH3। तो क्या करेंगे यहाँ पे? जिस कार्बन, जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, इट इज बेंजाइलिक कार्बन। ये हमारे पास क्या है? बेंजाइलिक कार्बन विच इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है, बेंजीन रिंग अपना हाइड्रोजन तो प्रोवाइड करेगा नहीं लाइट में, तो ट्राई करो कि बेंजीन रिंग के पास जितने कार्बन है, जो कार्बन जितने क्लोज है, वहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करो। तो hydrogen attached to the benzene ring will be replaced ClH and this is the CH3। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज reactions which includes two reaction. First one is Schwarz reaction. Second one is Finkelstein reaction. Schwarz reaction is for the preparation of fluoroalkanes. And Finkelstein reaction is for the preparation of iodoalkanes. Okay, so Rx plus AgF, X can be Cl और Br। यहाँ पे जो X हो सकता है वो Cl और Br। AgF क्या बाहर करोगे यहाँ से? Ag and X as a side product, simple ionic compounds, and RF will be formed, AgF, AgX। Example CH3Cl plus AgF. AgCl will be removed out, CH3F plus AgCl. Next one is
Finkelstein reaction, Finkelstein reaction Rx, X can be chloro and bromo plus NaI in presence of acetone as a solvent. तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, Ri plus NaX. R example CH3CH2Br plus NaI in presence of acetone. NaBr बाहर, CH3CH2I ये बन जाएगा हमारे पास. So these two reactions are halogen exchange method. जो फ्लोरोएल्केन्स हैं एंड आयोडोएल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, हम इनको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते ड्यू टू द वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरोएल्केन्स एंड रिवर्सिबल नेचर ऑफ आयोडोएल्केन्स. तो हम इनको डायरेक्ट ना प्रिपेयर करके इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं विद द हेलोजन एक्सचेंज मेथड. सो लास्ट वन इज step up reactions. Step up reactions. Step up means increase in the number of carbon atoms. कार्बन के atoms में increase होगा कुछ. So if carbon is increased exactly by one number +1, अगर कार्बन के एटम में exactly 1 नंबर से चेंज आ रहा है तो हम उसको कौन सी यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज KCN. क्या यूज करेंगे, KCN. KCN की हेल्प से हम कार्बन को exactly 1 नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इफ कार्बन इज इंक्रीज्ड ट्वाइस, डबल कर रहे हैं हम उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो यहाँ पे जो रिएक्शन यूज करते हैं दैट इज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन को यूज करेंगे कार्बन के नंबर को डबल करने के लिए. सो फर्स्ट वन इज KCN. KCN को कैसे ट्रीट करते हैं, ऑन एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स RX plus KCN, इसको ट्रीट करेंगे यहाँ से KX बाहर, RCN plus KX नाइट्राइड्स. ठीक है, तो कार्बन का नंबर इंक्रीज हो गया 1 से. एग्जाम्पल CH3CH2Cl, KCN के साथ ट्रीट कर दो, क्या बाहर चला जाएगा, K और Cl. CH3CH2Cn plus KCl बाहर. So this is the reaction for the step up of carbon atoms by only exactly by one number. Next one is Woods reaction. Woods reaction क्या करती है, कार्बन के नंबर को डबल करती है. ठीक है, तो कैसे डबल करेगी, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल. नेक्स्ट वन, जिस एल्काइल हैलाइड को सीधा करके लिखा उसी को एक बार उल्टा करके लिखना और यहां से क्या बाहर कर देना है, 2 ऑफ NaX. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, RR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ये हमारे पास 2 ऑफ NaX ये बाहर हो जाएगा. एग्जाम्पल CH3Cl plus 2 of Na प्लस जिस एल्काइल हैलाइड को सीधा करके लिखा उसी को उल्टा करके 2 of NaCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ये बाहर हो गया 2 ऑफ NaCl. डन. तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी. लास्ट वन फॉर द नाइट्रेशन इन एलिफेटिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक कंपाउंड्स में अगर हमने नाइट्रेशन करनी है एल्काइल हैलाइड से नाइट्रो कंपाउंड्स में, नाइट्रो एल्केन्स में चेंज करना है, the reagent we use is AgNO2.
यहाँ से क्या बाहर कर दोगे, AgX RNO2 plus AgX. So these were the important reactions and important reagents which will be used in the questions and conversions. Last example of AgNO nitration, AgCl, CH3NO2 plus AgCl. In next video, we will practice some of the important questions of haloalkanes and haloarenes plus conversions. So before watching that video, complete these concepts. Thank you.